ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो डिज़ाइन कर लेते हैं हम अपने मेन एक्टिविटी को। तो मेन एक्टिविटी में हमारे पास आने वाला है एक इमेज व्यू और उसके बाद आने वाला है एक टेक्स्ट व्यू। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो चलते हैं स्प्लिट में और इसको करते हैं क्लोज और यहाँ सबसे पहले डाल देते हैं हम एक इमेज व्यू। उसके बाद करते हैं इसको wrap कंटेंट इसमें डालते हैं src और इसमें डाल देते हैं लोगो। तो ये हमारे पास इमेज आ चुका है और इसको करते हैं यहाँ से क्लोज और इसकी एक हाइट दे देते हैं हम, फिक्स कर देते हैं, जो कि हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी है, 36 है। तो इसको हम 36 और 36 का दोनों को कर देंगे 36 dp। ठीक है, अब इसको बस हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट टॉप से लेफ़्ट से और मार्जिन दे देते हैं हम इसको। हम लगाएंगे एक इसमें मार्जिन टॉप 16 dp और मार्जिन लेफ़्ट 8 dp। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू डाल देते हैं wrap कंटेंट टेक्स्ट डाल देते हैं इसमें हम वेव्स ऑफ फूड। फॉन्ट फैमिली डाल देते हैं इसमें ये वाला। टेक्स्ट साइज डाल देते हैं हम इसमें 14 sp। टेक्स्ट कलर डाल देते हैं इसमें हम ब्लैक। ठीक है, तो इसका भी काम हमारे पास हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रेंट, इधर से इसके साथ और इधर से इसके साथ और यहाँ से टॉप से इसके साथ, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं हम इसको इसके साथ। ठीक है, अब हमें चाहिए एक कार्ड। उसके अंदर चाहिए हमें कंस्ट्रेंट लेआउट। उसके बाद हमें चाहिए एक इमेज व्यू, एक टेक्स्ट व्यू और वापस से एक टेक्स्ट व्यू। तो चलते हैं, यहाँ लगा दिया हमने कार्ड मैच पेरेंट और इसकी जो हाइट होगी वो होगी हमारे पास 108 dp और ये जो है हमारा मैच पेरेंट ना होके इसको कर देंगे हम 0 dp। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कंस्ट्रेंट लेफ्ट से, इसको कर लेते हैं राइट से और इसको कर लेते हैं इसके बॉटम में। ठीक है, अब यहाँ से दे देते हैं हम इसमें मार्जिन टॉप और वहाँ से दे देते हैं हम 16 dp और मार्जिन दे देते हैं इसको लेफ्ट से 8 dp और मार्जिन दे देते हैं इसको राइट से यानी कि स्टार्ट से 8 dp और ये हमें लेफ्ट से ना दे के इसको देना था एंड से। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर में आ चुका है। अब इसका बैकग्राउंड हम कर लेते हैं चेंज और इसको ले लेते हैं सबसे पहले तो हम इस वाले डिवाइस पे। तो इसका बैकग्राउंड होने वाला है हमारे पास वाइट। तो वाइट हो चुका है हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास होने वाला है एक कॉन्स्टेंट लेआउट और इसको कर देंगे हम मैच पेरेंट, इसको भी कर देंगे हम मैच पेरेंट और यहाँ से हम करेंगे इसको ऐसे क्लोज। अब इसके अंदर हमारे पास होने वाला है एक इमेज और उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू और उसके बाद भी एक टेक्स्ट व्यू। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक इमेज व्यू, इसको करेंगे हम wrap कंटेंट, इसको भी करेंगे हम wrap कंटेंट। सबसे पहले src में हम डालेंगे अटेंशन वाला हमारा आइकन। तो अटेंशन रेड आइकन हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम करेंगे इसको क्लोज। देन हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू हमने डाल दिया, इसको करेंगे wrap कंटेंट इसमें डालेंगे हम टेक्स्ट और टेक्स्ट में हम डालने वाले हैं पेंडिंग ऑर्डर और इसमें डालेंगे हम फॉन्ट फैमिली में डाल देंगे हम ये टेक्स्ट कलर डालेंगे हम इसमें टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट साइज में हम डालेंगे इसमें 20 sp और ये हमारे पास टेक्स्ट भी रेडी है। इसको करते हैं हम यहाँ से क्लोज। सेम एक और डालते हैं टेक्स्ट व्यू, इसको भी करेंगे wrap कंटेंट इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देंगे बाय डिफॉल्ट डमी टेक्स्ट जो कि होने वाला है हमारा 13 और इसका जो कलर होगा वो कर देंगे हम ब्लैक और यहाँ से कर देते हैं हम इसको क्लोज। तो ये हमारे पास आ चुका है और इसका जो टेक्स्ट साइज होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास 20 sp। अब हम इसको कंस्ट्रेंट करने के लिए कुछ गाइड का काम में लेंगे। तो यहाँ से हम डाल लेते हैं इसके अंदर पहले एक गाइड। ये आ गया हमारे पास गाइडलाइन। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, मैच पेरेंट करते हैं इसको और इसको भी कर देते हैं यहाँ पे wrap कंटेंट और इसकी ओरिएंटेशन डाल देंगे हम। सबसे पहले हमें चाहिए एक वर्टिकली, तो हम डाल देते हैं वर्टिकली। तो ये हमारे पास गाइड आ चुका है और यहाँ पे हम डाल देंगे बिगिन और यहाँ से हम डाल देंगे 8 dp। तो ये 8 dp के साइड से खिसक चुका है। ठीक है, किससे, लेफ्ट साइड से। इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हम इन सबको इसके साथ कंस्ट्रेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा इमेज और उससे पहले हम एक और गाइड लगा लेते हैं जो कि हमारा टॉप पे जाने वाला है। ठीक है, तो इसी गाइड को हम करते हैं डुप्लीकेट Ctrl D और ये हमारे पास होने वाला है हॉरिजॉन्टल और ये बिगिन की जगह हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एंड और ये हमारे पास होने वाला था बिगिन में ही बिगिन और ये हमारे पास टॉप में भी आ चुका है। ठीक है, और एक और हमें गाइड चाहिए तो इसके लिए भी हम इसको कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं Ctrl D से, जो कि हमें चाहिए लास्ट में। तो बस हमें इसको चेंज करना है, ये हमारा वर्टिकली होगा और यहाँ पे डाल देंगे हम एंड। ठीक है, और एंड डालते हैं हमारे पास ये बिल्कुल साइड में आ चुका है।
अब हम इसको कर लेते हैं कंस्ट्रेंट। तो ये आया हमारे पास। सबसे पहले हम इसको करेंगे इसके गाइडलाइन से, पहले इसको कर लेते हैं बॉटम में, इसके बाद हम कर लेते हैं इसको टॉप पे, किसके साथ, गाइड के साथ, ओके। और इसको करते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट। फिर इसके बाद हमारे इसकी बची है, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ से। और इसके बाद हमारे पास चाहिए एक ये वाला, तो इसको हम कर लेते हैं इसके अंडर, और इसको कर लेंगे हम यहाँ से लेफ़्ट में, और यहाँ से इसको राइट में करने से पहले हम इसको दे देते हैं कुछ मार्जिन। तो मार्जिन देने के बजाय इसको करते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट, और इसको करते हैं यहाँ से कनेक्ट, और इस वाले को हम कर देते हैं यहाँ से कनेक्ट, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इसका हम यहाँ से कर देंगे इसको यहाँ से कनेक्ट, और इसको कर देंगे हम यहाँ से कनेक्ट। तो ये इसके सेंटर में आ चुका है। अब इसको भी हम कर देते हैं इसके साथ ना करके यहाँ से कनेक्ट। तो ये यहाँ से हो नहीं रहा है, तो अब हो जाएगा। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम टॉप से दे देंगे 8 dp का मार्जिन। तो मार्जिन देते हैं हम यहाँ से, मार्जिन टॉप 8 dp, और 80 हमने डाल दिया इसलिए ये बाहर चला गया। 8 dp देना था, और यहाँ से इसको भी हमें देना था 8 dp। तो इसमें ऑलरेडी 8 dp का मार्जिन है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसका जो फ़ॉन्ट है इसको हम कर लेते हैं चेंज, फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ डाल देंगे हम इसमें लाटो बोल्ड, ओके। तो सेम हम यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाके ऐड करना है एक इमेज व्यू, इसको भी करेंगे wrap कंटेंट SRC में डालेंगे हम डॉलर। तो ये हमारे पास डॉलर वाला आइकन आ चुका है, लेकिन डॉलर नहीं चाहिए था हमें, यहाँ पे चाहिए था राइट का आइकन चाहिए था हमें। तो ये राइट का आइकन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर आएगा यहाँ पे। और इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज। अब इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रेंट। तो इसको कंस्ट्रेंट करने से पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं एक टेक्स्ट व्यू, और इसको कर लेते हैं wrap कंटेंट, और इसमें डालते हैं हम टेक्स्ट, और यहाँ डाल देंगे हम कंप्लीटेड \n ऑर्डर। इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ डालते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है कंप्लीटेड ऑर्डर। इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर में हो चुका है। फॉन्ट फैमिली डाल देते हैं इसमें, टेक्स्ट कलर डाल देते हैं, साइज डाल देते हैं हम इसमें 14 SP, टेक्स्ट कलर डाल देते हैं हम इसमें टेक्स्ट कलर, और ये हमारे पास रेडी है। इसके बाद एक और चाहिए हमें टेक्स्ट व्यू, इसको कर देंगे हम wrap कंटेंट, इसको भी कर देंगे हम wrap कंटेंट, और यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें डाल देते हैं 30। इसके बाद डालते हैं हम टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर हमारे पास होने वाला है यहाँ पे कस्टम। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला कलर, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे डाल देते हैं फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे डाल देंगे वही सेम लाटो बोल्ड। तो ये हमारे पास तीनों आ चुके हैं। अब इनको तीनों को कर लेते हैं कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले इमेज सेलेक्ट किया मैंने, इमेज से पहले कर लेते हैं इस वाले टेक्स्ट व्यू को, और इसको कर लेते हैं कंस्ट्रेंट इसके लेफ़्ट में, और इसके बाद हम कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं हम इसके राइट में, और इसके कर लेते हैं हम इसमें लेफ़्ट में, और इसको कर देते हैं हम इसके टॉप पे, ठीक है। तो इसके टॉप पे आ चुका है। और इसका जो टॉप है हमारे पास ये वाला जो है, इसके टॉप को हमें अटैच करना है इससे, ठीक है। और यहाँ से हमें देना है इसको मार्जिन, सॉरी इसको मार्जिन नहीं देना, इसको देना है हमें मार्जिन टॉप 8 dp, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ चुका है। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा शिफ्ट, और ये हम कर लेते हैं इसको 36 की जगह 40, ओके। अब इसके नीचे हमारे पास आने वाला है ये टेक्स्ट, तो इसको कर लेते हैं इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, और यहाँ से कर लेते हैं इसके टॉप से, इसको कर लेते हैं इसके बॉटम में, और यहाँ से भी दे देते हैं इसको मार्जिन टॉप 8 dp। तो ये भी हमारे पास सेट हो चुका है। और इसका जो टॉप है इसमें मार्जिन तो है नहीं, फिर क्यों ऐसा हुआ, शायद कंस्टेंट हुआ ही नहीं था। और इसको कर लेते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट। अब करते हैं इसके साथ इसको कनेक्ट, और इसको कर देते हैं हम बिल्कुल अटैच, ठीक है। और इसको सेंटर में लाने के लिए इसको करते हैं डिस्कनेक्ट एक बार, और यहाँ से कर लेते हैं कनेक्ट। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक होल टाइम अर्निंग के लिए, तो सेम इसमें भी आएगा एक इमेज, एक टेक्स्ट व्यू और एक टेक्स्ट व्यू। तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम एक इमेज व्यू, इसको करते हैं हम wrap कंटेंट SRC में डालते हैं हम डॉलर, और यहाँ से कर देते हैं हम इसको क्लोज। इसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हमारा wrap कंटेंट होगा, और टेक्स्ट में हम शो करवाएंगे होल टाइम \n अर्निंग, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ चुका है। टेक्स्ट कलर डाल देते हैं इसमें, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट फैमिली डाल देते हैं ये वाला, टेक्स्ट साइज कर देते हैं इसमें जितना इसका हमने साइज रखा था,
और 14 SP रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही इसमें 14 SP होता ही है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद हमें एक और चाहिए टेक्स्ट व्यू, और इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। टेक्स्ट व्यू लेते हैं एक और इसमें कर देते हैं wrap कंटेंट और टेक्स्ट में डाल देते हैं हम फिलहाल के लिए $13 और फॉन्ट फैमिली में डाल देते हैं हम ये टेक्स्ट कलर में हम डाल देते हैं टेक्स्ट कलर, और ये हमारे पास होने वाला है थोड़ा सा डार्क। तो इसको हम जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद कस्टम पे जाते हैं और ये वाला हम डाल लेते हैं यहाँ से इसमें, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट साइज होगा हमारे पास होगा 20 SP, और इसका भी हमें टेक्स्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट साइज 20 SP, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है तीनों। अब इन तीनों को भी हम कर लेते हैं कंस्ट्रेंट। सबसे पहले इसको कर लेते हैं Ctrl+Alt ऑल, और सबसे पहले हमारे पास आने वाला ये बड़ा वाला टेक्स्ट व्यू, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रेंट, और इसको कर लेते हैं फिर यहाँ से कंस्ट्रेंट, और इसके बाद हम ले लेते हैं अपने इस वाले इमेज को और इसको कर लेते हैं पहले थोड़ा सा नीचे। इसको कर लिया हमने सेलेक्ट, इसको हमने किया यहाँ से कंस्ट्रेंट, और इसको किया हमने यहाँ से कंस्ट्रेंट, और इसको किया हमने इस गाइड से कंस्ट्रेंट, और यहाँ से हमने इसको किया इससे कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे दे दिया हमने इसको मार्जिन टॉप 8 dp, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है हमारे पास ये, इसको करते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रेंट, इसको करते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रेंट, और इसके टॉप को करते हैं हम इसके बॉटम से कंस्ट्रेंट, और यहाँ भी दे देते हैं मार्जिन टॉप 8 dp। तो ये हमारे पास बिल्कुल कंप्लीटेड है। एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीटेड है। अब हमें चाहिए एक इसके अंदर कलर, जो कि कलर है हमारा F4। तो यहाँ चलते हैं बैक, ये कार्ड पे चलते हैं, बैकग्राउंड टिंट डालते हैं इसमें हैज़ F4, और ये हमने डाल दिया, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे डाल दिया है टिंट, और हमें चाहिए थे यहाँ पे बैकग्राउंड डाल चुके हैं। अब इसको दे देते हैं थोड़ा सा मार्जिन, सॉरी मार्जिन नहीं, इसकी दे देते हैं रेडियस। तो कार्ड रेडियस दे देते हैं हम यहाँ पे कार्ड रेडियस, और कार्ड रेडियस में डालना था हमें ये चीज़, तो यहाँ पे डालेंगे कार्ड रेडियस 15 dp। तो इसकी रेडियस हमारे पास आ चुकी है, और इसमें हमें डालना था आउटलाइन स्पोर्ट शैडो कलर, और वो डाल देंगे हम इसमें टेक्स्ट कलर। तो ये सब कुछ हमारा रेडी है। अब हम कर लेते हैं इनको ऐड। यहाँ पे एक और आइटम हम डालेंगे, तो एक बार के लिए फ़िलहाल के लिए तो रहने देते हैं और ऐड कर लेते हैं इन सबको। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कार्ड, उसमें चाहिए एक इमेज और एक चाहिए टेक्स्ट। तो ये यहाँ तक तो हो चुका है हमारा। तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो एक इस कार्ड के बाद चाहिए हमें एक और कार्ड। तो यहाँ पे डालते हैं कार्ड व्यू, इसको कर देते हैं, इसका हम डालने वाले हैं फिक्स हाइट कुछ डालने वाले हैं। तो इसको कार्ड को सिलेक्ट कर देते हैं, 150 है, और यहाँ से कितना है 85। तो हम यहाँ से इतना ही बनाएंगे, तो 150 dp, और यहाँ से कर लेते हैं इसको 85 की बजाय कर लेते हैं हम इसको 100 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्ड आ चुका है। इसको कर लेते हैं हम कंस्ट्रेंट। तो इसको कंस्ट्रेंट करेंगे हम किसके, इसके बॉटम में, ठीक है। और यहाँ से करेंगे हम इसको कंस्ट्रेंट इधर से, और यहाँ से दे देते हैं इसको हम मार्जिन स्टार्ट 8 dp, ठीक है। कार्ड रेडियस डाल देते हैं, कार्ड रेडियस हमने डाल दिया इसमें 15 dp का। आउटलाइन डाल देते हैं इसमें, और इसमें डाल देते हैं हम टेक्स्ट कलर, और इसमें हम डालने वाले हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास डिफरेंट है, इस टाइप का ग्रीन है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए चलते हैं एक्सटेंशन पे, कलर पिकर पे चलते हैं, और यहाँ पे सर्च करते हैं हम पिक कलर फ्रॉम पेज, और यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो हमारे पास कॉपी हो चुका है कलर। अब बैक चलते हैं और बना लेते हैं, कलर में जाके ऐड कर देते हैं एक कलर और यहाँ डाल देते हैं हम कार्ड कलर से के बजाय हम बना लेते हैं एक शेप, क्योंकि हमारे उसके अंदर शेप भी डलने वाला है और रेडियस भी होगी उसकी। तो न्यू पे जाते हैं, ऐड रिसोर्स पे जाते हैं, यहाँ से डालते हैं हम शेप, यहाँ से डाल देंगे हम कार्ड ग्रीन और एंटर कर देंगे, और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स हमें ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम कॉर्नर्स, और इसमें डाल देंगे रेडियस 15 dp। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे आने के बाद डालते हैं इसमें सॉलिड कलर, और कलर जो हमने पेस्ट किया था वो डाल देते हैं, और यहाँ से कर देते हैं इसको क्लोज। स्ट्रोक डाल देते हैं इसमें स्ट्रोक, और स्ट्रोक डाल देते हैं हम इसमें कलर F4, और यहाँ लगा देते हैं हम हैश, और इसकी विड्थ डाल देते हैं हम 1 dp, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्ड हमारा रेडी है। तो अब चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे, और इसका जो हमने
बैकग्राउंड है यहाँ डाल देते हैं हम कार्ड, और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर एक लगाएंगे कंस्टेंट लेआउट, और इसकी जो रेडियस है इसको रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ से करते हैं हम इसको क्लोज़ और इसको करते हैं ऐड। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ से करते हैं कंट्रोल ऑल्ट एल, जिससे ये क्या हो गया हमारा फॉर्मेट हो गया, और इसको कर लेंगे हम कॉपी। ये 3 टाइम तो हो चुका है हमारे पास, हमें चाहिए 6 टाइम चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, तो 6 टाइम चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पे, और 3 टाइम्स तो हो ही चुका है, एक बार 3 टाइम्स इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये 6 टाइम हमारे पास हो चुका है। अब इनको कर लेते हैं सेट। तो इसके बाद हमें इसको सेट करना है, सबसे पहला वाला। तो पहले वाले में हम मार्जिन देंगे टॉप से, और यहाँ से दे देंगे हम 16 dp का मार्जिन। तो ये 16 dp नीचे आ चुका है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले हम सबको एक साथ, अब इसको देना है हमें, ये होना चाहिए हमारे इसके लेफ़्ट साइड में, तो ये इसके लेफ़्ट साइड में तो आ गया, और इसके होना चाहिए ये टॉप में, तो इसके टॉप में भी आ चुका है, और इसको होना चाहिए यहाँ पे राइट में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं अपने इस वाले कार्ड पे। अब इसको कहाँ होना चाहिए, इसको होना चाहिए इसके बॉटम में, और यहाँ से साइड से तो चलेगा, और इसको मार्जिन दे देंगे हम टॉप से, मार्जिन टॉप 16 dp। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इस वाले को सेट। ये किसके साथ होना चाहिए, इसका टॉप होना चाहिए इसके साथ, और इसका लेफ्ट होना चाहिए राइट के साथ, और ये होना चाहिए इसके साथ, और इसके साथ होके ये ऐसे भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास बच गया ये वाला, तो इसको भी कर लेते हैं। इसका टॉप होना चाहिए इसके बॉटम के साथ, और यहाँ से होना चाहिए इसमें मार्जिन टॉप 16 dp। ठीक है, अब लास्ट हमारा ये बच गया, तो इसको भी कर लेते हैं सेट, और ये होना चाहिए हमारा इसके टॉप के साथ, और इसका लेफ्ट होना चाहिए हमारे इसके राइट के साथ, और टॉप से कर देते हैं इसको कंस्टेंट, वापस एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं और वापस करते हैं कनेक्ट, और इसको कर देते हैं हम इसके साथ, और इसको कर देते हैं हम बिल्कुल साइड में। तो ये हमारे 6 के 6 सेट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट से इसका जो मार्जिन है वो परफेक्ट नहीं है, तो इसका मार्जिन हम हटा देते हैं और इसको करते हैं डायरेक्ट इससे कनेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें बनाते हैं हम चेन, और यहाँ पे कर देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल चेन। तो ये हमारे पास सेंटर में आ चुका है, और इनको भी सबको हम कर लेंगे यहाँ से कनेक्ट, और इसको भी कर देंगे हम यहाँ से कनेक्ट। तो अब ये सारे एक जैसे और एक ही जगह पे हैं जहाँ पे हमें चाहिए था। तो अब सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट वाले कार्ड पे, जो कि हमारा ये है, और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर है। ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसको हमने एक ही जगह से कंस्ट्रेंट किया है, जबकि होना चाहिए था डबल साइड से। तो अच्छा, हमने इसको कर दिया यहाँ से, तो इसको कर लेते हैं डिस्कनेक्ट, और इसको कर लेते हैं यहाँ से कनेक्ट। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से 14 dp का, मतलब यहाँ इसको ले चलते हैं हम 14 पे, और ये एरर अभी भी आ रहा है इसमें, कंस्ट्रेंट का ही है वैसे तो इसको मार्जिन ही दे देते हैं हम, कस्टम मार्जिन लेफ़्ट 14 dp। ये मार्जिन स्टार्ट हमने डाल रखा है इसमें 14 dp, तो ये अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे आके रुक गया। अब इसको भी दे देते हैं हम यहाँ से, इसको करते हैं डिस्कनेक्ट, और इसको करते हैं हम यहाँ से कनेक्ट, और इसमें डालते हैं मार्जिन टॉप 8 dp। तो इसका हट चुका है, और इसको करते हैं यहाँ से कनेक्ट। ओके, ज़रूरत नहीं है। अब इसको करते हैं हम यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट, और इसमें हम डाल देते हैं मार्जिन स्टार्ट, और यहाँ डाल देते हैं 14 dp। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट है। और इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको कर देते हैं सेट, टेक्स्ट अलाइनमेंट वो कर देते हैं हम सेंटर। अब ये ठीक है, और कहीं कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं सबसे पहले कार्ड पे, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट, जो कि होगा हमारा मैच पेरेंट, और यहाँ पे डालते हैं हम, इसको करते हैं क्लोज, और इसके अंदर हमारे आने वाला एक इमेज व्यू, wrap कंटेंट src में डालेंगे हम प्लस राउंड। तो ये हमारे पास इमेज आ चुका है, और इसकी जो हाइट है उनको हम सेट कर लेंगे, और यहाँ पे हाइट और वेट जो है हम डालेंगे 24 dp। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्लोज। इसके बाद हमारे पास आने वाला है एक टेक्स्ट व्यू, तो डालते हैं टेक्स्ट व्यू, और इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, wrap कंटेंट, और टेक्स्ट में हम डाल देंगे, टेक्स्ट में हम डाल देंगे ऐड मेन्यू, जिससे क्या होगा, मेन्यू ऐड कर पाएगा। और इसका टेक्स्ट कलर कर देंगे हम इसका टेक्स्ट कलर में।
ठीक है। फॉन्ट फैमिली कर देंगे हम इसका ये वाला, और अब इनको कर लेंगे हम यहाँ से कंस्टेंट। इसको करेंगे लेफ्ट से कंस्टेंट, इसको करेंगे हम राइट से कंस्टेंट, और इसको करेंगे हम यहाँ से टॉप से कंस्टेंट। इसको से पकड़ेंगे और इसको करेंगे हम इसके साथ कंस्टेंट, इसको करेंगे हम इसके साथ कंस्टेंट, और इसके टॉप को कर देंगे हम इसके बॉटम के साथ कंस्टेंट। और इस वाले टेक्स्ट को हम दे देंगे इसके साथ 28 dp का मार्जिन। तो मार्जिन टॉप 28 dp, ठीक है। और इसको हम दे देंगे मार्जिन यहाँ से 10 dp का, तो मार्जिन टॉप 10 dp। तो ये हमारे पास इसके साथ सेट हो चुका है, ठीक है। अब लगाना है हमें इस कार्ड कंस्टेंट लेआउट में एक बैकग्राउंड, और यहाँ पे डाल देंगे हम ग्रीन कार्ड जो हमने बनाया था, तो उसका नाम क्या था, ग्रीन बटन शेप। और यहाँ पे हमने चार्ज लिख दिया है, चार्ज नहीं लिखना था हमें, यहाँ पे कार्ड लिखना था। इसको जाके हम रिफैक्टर कर लेते हैं, रिफैक्टर रीनेम ग्रीन कार्ड, ठीक है। अब इसको करते हैं रिफैक्टर, ओके। और यहाँ पे होना चाहिए था कैपिटल C लिख दिया हमने, स्मॉल c होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन कार्ड, तो ये हमारे पास ग्रीन कार्ड आ चुका है। तो अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी, और इसको सभी कार्ड के अंदर हम कर लेंगे पेस्ट, और बस इसकी आईडी को चेंज कर देंगे हम। तो पहला तो हमारा ये है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले पे करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और ये पेस्ट करते ही नीचे क्यों चला जाता है, अच्छा यह है तो यहीं पे। अब इसकी इमेज को इसको चेंज कर लेते हैं, इसकी आईडी को, और यहाँ पे करते हैं क्लिक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसको डाल देते हैं हम 7, ठीक है। तो एरर जा चुकी है। अब इसके बाद हमारा आता है ये वाला कार्ड, इसके अंदर भी हम पेस्ट कर लेते हैं, और चलते हैं ऊपर, और इसको करते हैं एक्सपेंड, और यहाँ से कर लेंगे हम इसको चेंज आईडी को, और यहाँ पे आईडी डाल देंगे हम 8। अब इसके बाद चलते हैं हम इस वाले कार्ड पे, और यहाँ करते हैं पेस्ट, और इसको करते हैं एक्सपेंड, और यहाँ पे करेंगे इसको सिलेक्ट, और यहाँ पे 9, और सेम चलते हैं इस पे पेस्ट करते हैं, इसको करते हैं एक्सपेंड, यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम 10। कोई फिक्स नहीं है, आईडी आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं लाइन वाइज डाल रहा हूँ। 10 के बाद इसको करते हैं एक्सपेंड, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम 11, ठीक है। तो हमारे पास सारे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट और जो सोर्स इमेज है उनको हमें चेंज करना है। और ये एरर आ रहा है हमारे पास, क्यों आ रहा है, काम करते हैं इसके अंदर जाके, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं डिलीट, और बना लेते हैं एक न्यू, और ड्राइवेबल रिसोर्स इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे डालते हैं ग्रीन कार्ड, और ओके करते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, और ये हमारा एरर हट चुका है, ठीक है। होता है समटाइम। अब चलते हैं मेन पे और चेंज कर लेते हैं इनके आइकन्स और नेम, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस वाले पे, और इसका जो है सेकंड में होना चाहिए हमारा आई का, और यहाँ पे डाल देंगे हम इसके टेक्स्ट में ऑल आइटम मेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे होने वाला है हमारे पास प्रोफाइल का, तो यहाँ पे डाल देंगे हम यूज़र, और इसमें हम डाल देंगे इसके टेक्स्ट में प्रोफाइल। इसके बाद चलते हैं हम इस पे, और इसमें डाल देंगे हम यूज़र प्लस, और यहाँ पे डाल देंगे हम ऐड या क्रिएट न्यू यूज़र। इसके बाद चलते हैं हम इस वाले पे, और इसमें डाल देंगे हम शॉपिंग बैग, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्पैच, जो इसका टेक्स्ट है इसमें डाल देंगे हम डिस्पैच, ठीक है। और इसका जो, और यहाँ पे डाल देंगे हम ऑर्डर डिस्पैच, और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा हमारे पास वो होने वाला है सेम इसके जैसा, जो कि हमारे पास है कस्टम। चलते हैं और यहाँ से ले लेते हैं ये वाला कलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बचा ये, तो इसको कर लेते हैं हम लॉग आउट, और इसका जो टेक्स्ट कलर है और जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसको कर लेते हैं लॉग आउट, और टेक्स्ट कलर को हम कर लेते हैं कस्टम, और यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग आउट का भी आ चुका है। अब लास्ट में हमारे पास बचा है एक नॉर्मल सा टेक्स्ट, जो कि हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये वाला, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और मेन एक्टिविटी में जाने के बाद कार्ड के बाद हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास ये आ चुका है, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज गिव इट a like and subscribe to Neat Truths for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.